गुड मॉर्निंग गाइस, हाउस माय फेवरेट पीपल डूइंग, या फिर आपका वाला फेवरेट इंटर रिपीट करे तो वेल हाउस माय जूनियर्स डूइंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर वेल एंड बिजी इन योर प्रिपरेशन ऑफ end semester exams. So here your savior is back with another amazing savior series called as one shot series. तो यार इसमें हम आपको यूनिट वाइज वन शॉट दे रहे होंगे, जिसमें हर एक यूनिट के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट आपको करवाए जा रहे होंगे। डोंट वरी अगर आपकी रिवीजन का टाइम चल रहा है या फिर आप अभी पढ़ना ही स्टार्ट करो, जिसमें बाकी सारे बच्चे मेरे से होंगे जो भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे, बिकॉज अभी तक तो हम इवेंट्स में, हैकाथॉन्स में, मीटअप्स में जाने में बिजी थे और अभी भी टाइम मिला है पढ़ने का। तो लास्ट के 3 से 4 दिनों में, इवन दो अगर आप रात को बैठ के भी देख रहे हो ना, तब भी ये बेस्ट वन शॉट प्रूव हो सकती है आपके लिए। और राइट, तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज आपको हर एक कॉन्सेप्ट उसके साथ क्वेश्चंस एसोसिएटेड करवाए जा रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आपको करना क्या है, जस्ट लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, जो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स मिल रहे होंगे, आपको मेंटर्स मिल रहे होंगे, जिसने भी पढ़ाया है वो ट्विटर भी मिल रहा होगा। ऑल्सो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी मिल रही होगी जिससे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो नोट्स हो गए, मेंटर से डाउट डिस्कशन हो गई, ट्विटर से आप पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हो कि यहाँ पे आप क्या बताना चाह रहे थे, अगर नहीं समझ में आया है। ऑल्सो आपके साथ में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब भी कनेक्टेड हैं। तो 20,000 प्लस की ऑडियंस व्हाट्सएप पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो व्हाई नॉट यू जॉइन द ग्रुप्स एंड क्लियर योर डाउट्स आराम से। नोट्स भी आपको वहीं पे मिल रहे होंगे। जितने भी टॉपिक्स इस वीडियो में कवर्ड हैं वो सारे मस्ट डू टॉपिक्स हैं। पूरा का पूरा सिलेबस नहीं करवाया जा रहा है यार, राइट, बिकॉज सिलेबस इज जस्ट सो खिचपिच। जो सिलेबस में लिखते हैं वो एग्जाम में आता नहीं है, जो एग्जाम में आता है वो इस सिलेबस में लिखते नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, वही यहाँ पे पढ़ाया हुआ मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में आता है। उन सारे टॉपिक्स की कौन से टाइम स्टैम्प पे क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी। तो आप पर्टिकुलरली उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उस टॉपिक पे भी जंप ऑन कर सकते हैं। छोटा सा टारगेट रखा हुआ है 15,000 सब्सक्राइबर्स का। आई होप यू विल पीपल विल बी हेल्पिंग मी टू कंप्लीट दैट। तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो, लाइक कर दो एंड अच्छे से कमेंट भी ड्रॉप करना यार। तुमसे 1 साल बड़ी ही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, तो बिल्कुल से ना प्यारी सी बहन की तरह लेते हुए अच्छी अच्छी चीज़ें बताना। कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप इम्प्रूवमेंट भी बता सकते हो। वी विल श्योरली ट्राई टू गेट डन विद दोस थिंग्स ऑल्सो। मुझे पता है मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरी क्लास का टाइम है एंड अभी जस्ट ब्रेक में आकर के आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। ऑल द बेस्ट गाइज, आराम से करिएगा, एक एक क्वेश्चन आराम से आपको करवाया गया है। ऑल्सो इस वन शॉट के बाद भी, ठीक है, ये वन शॉट कैसी बनती होगी, 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे की 1 यूनिट की वन शॉट बनती होगी। इफ यू वांट अ कंप्लीट वन शॉट ऑफ ऑल द 4 यूनिट्स इन कंसाइजली 4 to 5 आवर्स, तो आप नीचे ग्रुप का लिंक है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन पिछले एंड सेमेस्टर का करवाया जा रहा होगा हाथ पे करके एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। तो वो चीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंडेटरी नहीं है, ये वाली यूट्यूब की वन शॉट भी पूरी एसेसिबल है, कंप्लीटली फ्री है। बट हाँ, अगर प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो आप उसे भी ले सकते हो। एक 4 से 5 घंटे की वन शॉट को अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हो तो कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाएंगे और एग्जाम में बढ़िया से मार्क्स आ जाएंगे। तो सारे के सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गो थ्रू ऑल द थिंग्स एंड अच्छे से करके आइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज डायलॉग मैनेजमेंट। Dialogue management in the session layer refers to the ability to control and coordinate conversations or interaction between different applications or entities during a communication session। तो dialogue management क्या होता है कि सेशन लेयर का ही पार्ट होता है, जिसके पास एबिलिटी होती है कंट्रोल करने की, कोऑर्डिनेट करने की कन्वर्सेशन को, इंटरेक्शन को, जो भी डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में हो रही है ड्यूरिंग अ कम्युनिकेशन सेशन। ये इंश्योर करती है जो इन्फॉर्मेशन का जो एक्सचेंज है बिटवीन दिस 2 कंप्यूटर्स और जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है वो एक स्ट्रक्चर और एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं। इन सिंपल टर्म्स जो डायलॉग मैनेजमेंट है वो हैंडल करता है फ्लो को और सीक्वेंसेस ऑफ मैसेजेस को और रिक्वेस्ट बिटवीन एप्लीकेशंस। ये इंश्योर करता है कि जो ईच एप्लीकेशन है वो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो सेंड और रिसीव डेटा कर रहा है इन अ कोऑर्डिनेटिव मैनर, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स और ओवरलैप। तो ये इंश्योर करता है कि जो ईच एप्लीकेशन है, ठीक है, हर एक एप्लीकेशन को जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो डेटा सेंड कर रहा है और रिसीव भी कर रहा है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आ रहा है। ये सब कौन करता है, डायलॉग मैनेजमेंट हैंडल करता है। ये एस्टेब्लिश करता है कुछ रूल्स को, प्रोटोकॉल्स को, जो कि सारे एप्लीकेशंस होते हैं वो फॉलो करते हैं। Think of it like a well-organized discussion where everyone gets a chance to speak and listen। तो उसको आप ऐसे सोचो कि आप एक डिस्कशन कर रहे हो जिसके अंदर सबको बोलने का और सुनने का मौका मिल रहा है। जो डायलॉग मैनेजमेंट है वो इंश्योर करता है कि जो हर एक पार्टिसिपेंट है वो फॉलो कर रहे हैं कन्वर्सेशन के रूल्स को, टर्न्स ले रहे हैं अपनी और रिस्पॉन्स कर रहे हैं अप्रोप्रिएटली। ये हेल्प करता है अचीविंग द इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन विद इन अ सेशन। तो ये इसका मेन पर्पस क्या है, मेन एम क्या है, ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक मीनिंगफुल कम्युनिकेशन
को हैंडल करता है बिटवीन एप्लीकेशंस एक सेशन के अंदर। कंट्रोल्स हु कैन ट्रांसमिट डेटा व्हेन एंड फॉर हाउ लॉन्ग, ये कंट्रोल करता है कि कौन कौन डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, कब तक और कितनी देर तक। सपोर्ट करता है बोथ हाफ डुप्लेक्स वन डायरेक्शन एट अ टाइम एंड फुल डुप्लेक्स यानी बोथ डायरेक्शन सिमुलेटनेसली कम्युनिकेशन को, यानी कि एक तरफ कम्युनिकेशन को भी ये हैंडल करता है, प्लस जो बोथ डायरेक्शन से हो रही है उसको भी ये हैंडल करता है। इन वीडियो कॉल जो डायलॉग मैनेजमेंट है वो इंश्योर करता है कि जो दोनों यूजर्स है वो सेंड और रिसीव ऑडियो विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। इसका एग्जांपल क्या है, जब आप वीडियो कॉल करते हैं, ठीक है, तो आपको भी सामने वाले की ऑडियो आ रही है प्लस वीडियो दिखाई दे रही है, प्लस जो अदर पर्सन है उसको भी आपकी ऑडियो प्लस वीडियो आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये किसका है, डायलॉग मैनेजमेंट का एग्जांपल है। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि चेक पॉइंट्स को ऐड करता है एक डेटा स्ट्रीम में ताकि इंश्योर कर सके स्मूथ और रिलायबल कम्युनिकेशन। अगर कोई फेलियर या इंटरप्शन आता है तो जो ट्रांसमिशन है वो रिज्यूम हो सकता है फ्रॉम द लास्ट चेक पॉइंट इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग ओवर। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या करता है, ये चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे स्टेप 1 हुआ, ठीक है, इसको लॉक कर देना, सेव कर देना। ऐसे स्टेप 2 को, जैसे आप स्टेप 3 पे गए, मान लो कोई भी एरर आ रहा है, कोई फेलियर आ रहा है और अब आप दोबारा स्टेप 0 पे तो जाना नहीं चाहोगे ना, तो इसलिए आप सीधा क्या करोगे, आपने जो स्टेप 2 पे ध्यान लॉक किया था वहां पहुंच जाओगे। तो 2 टाइप्स के होते हैं ये, मेजर सिंक्रोनाइजेशन, मार्क्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करता है आफ्टर सेंडिंग अ फुल फाइल। माइनर सिंक्रोनाइजेशन, ये मार्क करता है स्मॉलर इंटरवल आफ्टर एवरी फ्यू पैकेट्स, यानी जो मेजर सिंक्रोनाइजेशन होता है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी बड़ी बड़ी चीजों के बाद एक फुल फाइल के बाद उसको मार्क करता है, और माइनर में क्या करता है, छोटे छोटे डेटा पैकेट्स को ही मार्क कर देता है। दिस हेल्प इन मेंटेनिंग डेटा कंसिस्टेंसी एंड एफिशिएंट एरर रिकवरी, ये हेल्प करता है डेटा की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में और साथ साथ एरर की रिकवरी करने में, स्पेशली ड्यूरिंग लॉन्ग सेशन जैसे कि वीडियो कॉल से फाइल ट्रांसफर। एग्जाम्पल, एक वीडियो स्ट्रीमिंग और फाइल ट्रांसफर में अगर सेशन ब्रेक होता है तो सिंक्रोनाइजेशन अलाउ करता है कंटिन्यू करने में फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट रेदर देन द बिगिनिंग। ठीक है, तो सपोज करो कि आप एक बहुत बड़ी फाइल जो है वो डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, तो मान लो 200 की थी, आपने 100 MB की डाउनलोड कर ली थी ऑलमोस्ट, तो उसके बाद क्या हुआ, आपके वाईफाई में कोई दिक्कत आई, ठीक है, और ये पोज हो गई, ठीक है, तो जब आप उसको दोबारा करोगे तो वो दोबारा 100 MB से शुरू होगा, ना कि 0 MB से। तो इसका ये एग्जाम्पल किसका है, सिंक्रोनाइजेशन का। आई होप समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन सेशन लेयर। तो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, जो सेशन लेयर है वो सेट करती है कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन 2 डिवाइसेस और एप्लीकेशन। जो सेशन लेयर है वो एक कम्युनिकेशन लिंक को सेट करती है 2 डिवाइसेस और एप्लीकेशन के बीच में, रूल्स को डिफाइन करती है, सिंक्रोनाइज करती है सिस्टम को और इंश्योर करती है जो दोनों साइड्स है वो एक्सचेंज डाटा यानी डेटा को एक्सचेंज करने के लिए रेडी है। तो ये क्या हुआ, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब उसी कनेक्शन को मेंटेन करना, कनेक्शन मेंटेनेंस हुआ, यानी ड्यूरिंग कम्युनिकेशन जो सेशन लेयर है वो कीप कर रही है, वो सेशन एक्टिव कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है और डेटा फ्लो को मैनेज कर रही है और सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स भी यूज कर रही है ताकि एरर्स को और इंटरप्शंस को स्मूथली हैंडल कर सके। ये क्या हुआ, उसके मेंटेनेंस हुई, कनेक्शन मेंटेनेंस। कनेक्शन टर्मिनेशन, आफ्टर डेटा एक्सचेंज इज कंप्लीट द सेशन लेयर ग्रेसफुली एंड द सेशन। तो जब डेटा एक्सचेंज कंप्लीट हो जाता है तो सेशन लेयर है वो ग्रेसफुली क्या करती है, एंड कर देती है सेशन को, इंश्योर करती है कि जो ऑल डेटा है वो अच्छे से ट्रांसमिट हो रहा है, रिसीव हो रहा है प्रॉपरली और रिलीज कर रहा है रिसोर्सेज को टू अवॉइड डेटा लॉस और लीक्स। ठीक है, ये क्या हुआ, कनेक्शन टर्मिनेशन, यानी रिलीज कर देना जब सेशन लेयर खत्म हो रहा है, सारी चीजें डेटा को एलोकेट रिसोर्सेज को। ये जो प्रोसेस है वो इंश्योर करता है रिलायबल, ऑर्गेनाइज और एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशंस। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, quality of service is a set of techniques used to manage network resources by prioritizing certain types of data traffic, ensuring reliable performance for critical application like voice, video और online gaming। तो ये क्या होता है, हम कुछ सेट ऑफ टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि जो नेटवर्क रिसोर्सेज है उसको हम मैनेज कर सके कुछ सर्टेन टाइप ऑफ डेटा ट्रैफिक के लिए,
ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो रिलायबल भी हो क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए, जैसे कि वॉइस, वीडियो और ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये कुछ टेक्निक सेट करती है जिससे जैसे क्रिटिकल एप्लीकेशन जैसे वॉइस हो गई, वीडियो हो गई या ऑनलाइन गेमिंग हो गई, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहे। की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ट्रैफिक, इंपॉर्टेंट और रियल टाइम डेटा लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीओआईपी इज गिवन हाई प्रायोरिटी। तो ये क्या करती है, प्रायोरिटी सेट कर देती है पैकेट्स की। बैंडविड्थ मैनेजमेंट, एलोकेट करती है सफिशिएंट बैंडविड्थ फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन ताकि कंजेशन ना हो। मिनिमाइज कर देती है लेटेंसी, यानी रिड्यूस कर देती है डिले को जो भी हो रहा है डेटा ट्रांसमिशन में, जो कि क्रिटिकल है रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए। कंट्रोल करती है जिटर को, यानी हमारे जो वेरिएशन है पैकेट के अंदर, अराइवल टाइम जो लो है फॉर स्मूथ वीडियो प्लेबैक, यानी जो वेरिएशन आता है पैकेट के अराइवल टाइम में उसको कम कर देती है ताकि वो स्मूथ ऑडियो वीडियो प्लेबैक हो। रिड्यूस करना पैकेट लॉस, इंश्योर करते हैं कि जो डेटा है वो ड्रॉप नहीं हो, स्पेशली जो एसेंशियल कुछ सर्विसेज है। यूज केसेस, इन अ वीडियो कॉल जो है क्यूएस इंश्योर करता है कि वीडियो और ऑडियो जो पैकेट्स है वो टाइम पे डिलीवर हो रहे हैं, करेक्ट ऑर्डर में हो रहे हैं। और अगर नेटवर्क बिजी है तो विदाउट क्यूएस जो कॉल है वो लैग भी हो सकता है और ड्रॉप भी हो सकता है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, security management in networking refers to implementing measures to protect data, devices and network surfaces for unauthorized access, attacks और data breaches। तो security management क्या होता है, वो क्या करता है, कुछ measures को implement करता है जिससे हमारा जो data है वो protect हो, हमारी जो devices है वो protect हो। ठीक है, और जो नेटवर्क सर्विसेज है हमारी, कुछ अनऑथराइज चीजें हैं या अनऑथराइज जो वेबसाइट्स है वो उसको प्रोटेक्ट करता है उन अथोराइज चीजों से कि वो कोई एक्सेस ना ले ले उसका, उस पर अटैक ना कर दे, या डेटा ब्रीचेस ना हो, डेटा हमारा कहीं और ट्रांसफर ना हो जाए। मेन एक्सपेक्ट क्या है सिक्योरिटी एनहांसमेंट का, ऑथेंटिकेशन यानी वेरीफाई करना यूजर्स की आइडेंटिफाई को और डिवाइसेस को, आइडेंटिटी को यूजर्स की वेरीफाई करना, पासवर्ड यूज करता है उसके लिए, और टोकन्स, ऑथराइजेशन ग्रांट करना, एक्सेस राइट टू यूजर बेस्ड ऑन द आइडेंटिटी और रोल। ठीक है, तो कुछ राइट को एक्सेस करना जो भी यूजर की आइडेंटिटी और उसका रोल है, जैसे कि एक एडमिन जो है वो सेटिंग को चेंज कर सकता है, जबकि जो यूजर है वो सिर्फ डेटा को व्यू कर सकता है। इंक्रिप्शन कन्वर्ट करती है डेटा को एक कोडेड फॉर्मेट में ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, सो डेट जो इवन अगर कोई डेटा जो हो रहा है इंटरसेप्टेड भी हो रहा है तो वो विदाउट डिस्क्रिप्शन की के द्वारा रीड ना हो पाए, जैसे कि HTTPS यूजेस SLTS इंक्रिप्शन। डेटा इंक्रिटी इंश्योर करती है कि जो डेटा है वो नेटवर्क के अंदर सेंड हो रहा है और वो चेंज नहीं हो रहा है ट्रांसमिशन के दौरान, और ज्यादा चेकसम यूज करता है या हैश फंक्शन। कॉन्फिडेंशियली एंड प्राइवेसी प्रिवेंट करता है अनऑथराइज यूजर्स को एक्सेस करने से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, और जैसे फील्ड कुछ फील्ड में यूज होता है जैसे कि हेल्थ केयर, बैंकिंग सेक्टर, हर फील्ड में यूज किया जाता है। ऑडिटिंग एंड मॉनिटरिंग जो ट्रैक करता है नेटवर्क की एक्टिविटी को, डिटेक्ट करता है और रिस्पॉन्ड करता है जो सस्पिशियस बिहेवियर उसको दिख रहा है या अटैक को। यूज केसेस, ऑनलाइन बैंक सिस्टम जो है वो इंक्रिप्शन यूज करते हैं, SSL और TLS, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है ये, और सेशन टाइम आउट तो इंश्योर करते हैं कि सिक्योरिटी है भी हो रही है और डेटा इंटीग्रिटी भी हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, जो फायरवॉल है एक सिक्योरिटी डिवाइस है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो कि मॉनिटर और कंट्रोल करता है इनकमिंग और आउटकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक को, जो भी प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स होते हैं। तो फायरवॉल के पास कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं जिसके हिसाब से वो क्या करता है, वो मॉनिटर करता है कि क्या क्या चीजें जा रही है और क्या क्या चीजें आ रही हैं, कौन कौन सी चीजें डेटा के अंदर आ सकती है, कौन कौन सी चीजें नहीं। ये एक बैरियर की तरह, एक वॉल की तरह काम करता है, एक ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क और एक अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क में, जैसे कि इंटरनेट। पर्पस क्या है, प्रिवेंट करना अनऑथराइज एक्सेस को हमारे प्राइवेट नेटवर्क से, प्रोटेक्ट करना कुछ सेंसिटिव डेटा जो है वो साइबर थ्रेट्स के पास ना जाए, फिल्टर करना ट्रैफिक को और ब्लॉक करना कुछ हार्मफुल डेटा पैकेट्स। अब एक फायरवॉल कैसे काम करता है, ट्रैफिक फिल्टरिंग।
वो क्या करता है, एवरी डेटा पैकेट जो भी एंटर हो रहा है या जो भी लीव कर रहा है उसको इंस्पेक्ट करता है। जो फायरवॉल है वो एक पैकेट की डिटेलिंग को चेक करता है, उसके सोर्स आईपी को, उसके डेस्टिनेशन आईपी को, उसके पोर्ट नंबर को, प्रोटोकॉल को। रूल बेस्ड फिल्टरिंग, तो फायरवॉल क्या करता है, कुछ सेट ऑफ रूल्स को यूज करता है, कुछ पॉलिसीज यूज करता है और डिसाइड करता है कि कौन से ट्रैफिक को अलाउ करना और किसको ब्लॉक करना है। जैसे कि ब्लॉक करना ऑल ट्रैफिक फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस, और सिर्फ एचटीटीपी यानी पोर्ट 80 या एचटीटीपीएस पोर्ट 443 ट्रैफिक को ही अलाउ करना। टाइप्स क्या है फिल्टरिंग के, पैकेट फिल्टरिंग, चेक करना ईच पैकेट इंडिविजुअली, स्टेटफुल इंस्पेक्शन, ट्रैक करना एक्टिव कनेक्शन और अलाउ करना पैकेट रिलेटेड टू नॉन सेशंस। प्रॉक्सी फिल्टरिंग, एक मिडलमैन की तरह काम करता है, रिसीव करता है, फॉरवर्ड करता है रिक्वेस्ट, उसको चेक करने के बाद डीप पैकेट इंस्पेक्शन, एग्जामिन करते हैं कि डेटा क्या, एक्चुअली डेटा क्या एक पैकेट के अंदर। अलर्टिंग एंड लॉगिंग, सस्पिशियस एक्टिविटी अगर कुछ भी उसको दिखती है तो वो अलर्ट ट्रिगर कर देता है अलर्ट्स को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। टाइप्स क्या है फायरवॉल्स के, हार्डवेयर फायरवॉल एक फिजिकल डिवाइस है जो कि रूटर्स और गेटवे में यूज होता है। सॉफ्टवेयर जो कि इंडिविजुअल डिवाइसेस में इंस्टॉल्ड होता है, जैसे कि विंडो डिफेंडर फायरवॉल। क्लाउड नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ये एडवांस होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमें क्लाउड की इंटेलिजेंस से। एग्जाम्पल, if someone tries to access your computer through an open port using malware, the firewall checks the packet seeds from an untrusted source and block it, preventing potential form। तो अगर सपोज करो कि आपका कोई कंप्यूटर एक्सेस करना चाह रहा है एक ओपन पोर्ट से मेलवेयर का यूज करके, तो फायरवॉल क्या करता है, उस पैकेट को चेक करता है और वो देखता है कि क्या वो अनट्रस्टेड सोर्स से है, तो फिर उसको ब्लॉक कर देता है अगर वो अनट्रस्टेड सोर्स से होता है, और प्रिवेंट कर देता है कोई पोटेंशियल हार्म से। इंटरनेट है, उसने ट्रैफिक अलाउ किया, फायरवॉल क्या करता है, एक बॉल की तरह काम करता है, ये जो कुछ डेटा को अलाउ करता है और कुछ डेटा को ब्लॉक कर देता है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, तो जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है वो एक टॉप मोस्ट लेयर है ओएसआई की और टीसीपी/आईपी की मॉडल की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है एक कम्युनिकेशन को एनेबल करने के लिए, अलाउ करने के लिए बिटवीन एंड यूजर एप्लीकेशन एंड अंडरलाइंग नेटवर्क सर्विसेज, यानी जो एंड यूजर्स होते हैं उनके लिए और जो नेटवर्क सर्विसेज होती है उनको अलाउ करता है कम्युनिकेशन। सेवरल प्रोटोकॉल्स फंक्शन विद इन दिस लेयर टू प्रोवाइड स्पेसिफिक नेटवर्क सर्विस, बहुत सारे प्रोटोकॉल फंक्शन होते हैं इस लेयर में जिससे जो कि प्रोवाइड करते हैं कुछ स्पेसिफिक नेटवर्क सर्विसेज को। हमारे पास 4 प्रोटोकॉल्स हैं। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पर्पस क्या है कि जो HTTP है वो यूज करता है ट्रांसफरिंग हाइपरटेक्स्ट वेब पेजेस, इमेजेस, स्क्रिप्ट एक्सेट्रा वेब सर्वर्स और क्लाइंट्स के बीच में, टिपिकली वेब ब्राउजर। ठीक है, तो HTTP क्या करता है, वो हाइपरटेक्स्ट यानी वेब ब्राउजर की चीजों को ही ट्रांसफर करता है, एक फाउंडेशन फॉर्म करता है कम्युनिकेशन का एक वर्ल्ड वाइड वेब पे। फंक्शन क्या होता है इसका, HTTP ऑपरेट्स करता है ऑन अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल होता है, इसमें पहले रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। एक क्लाइंट जो है जैसे कि वेब ब्राउजर, वो क्या करता है, HTTP को रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर से, जो रिस्पॉन्ड करता है एक रिक्वेस्टेड कंटेंट लाइक अ वेब पेज। ठीक है, तो आप गूगल पे गए, आपको कोई वेब पेज खोलना है, आपने कोई भी वेब पेज खोला, तो आप क्या भेज रहे हो, उसको रिक्वेस्ट भेज रहे हो। तो रिक्वेस्ट क्या है, वो उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स कैसे करता है, वो वेब पेज को खोल के या उसको ना खोल के उससे रिस्पॉन्स कर देता है। तो ये होती है HTTP। वर्किंग क्या है, HTTP एक स्टेटलेस, मीनिंग दैट ईच जो रिक्वेस्ट और जो रिस्पॉन्स है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। जो HTTP है वो एक TCP पे बेस्ड है, टिपिकली ऑपरेट करता है पोर्ट 80 पे अनसिक्योर्ड कम्युनिकेशन और पोर्ट 443 पे HTTPS, यानी जो HTTP सिक्योर होते हैं जो कि इंक्रिप्टेड होते हैं यूजिंग SSL और TLS से। HTTP के मेथड कौन से होते हैं, गेट जिसमें हम डेटा को रिट्रीव करते हैं, पोस्ट जिसमें हम डेटा को सेंड करते हैं, पुट जिसमें हम अपडेट करते हैं, डिलीट जिसमें हम डेटा को डिलीट करते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। एग्जांपल, एक जो ब्राउजर है वो रिक्वेस्ट जैसे कि गेट index.html HTTP 1.1, तो ये क्या कर रहा है, डेटा मांग रहा है index.html से, किससे, HTTP से। जो सर्वर क्या है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है विद रिक्वेस्टेड HTML कंटेंट। तो आप क्या कर रहे हो, आप index.html नाम की फाइल को बोल रहे हो कि मुझे ये कंटेंट चाहिए ब्राउजर से, HTTP ब्राउजर से, तो वो क्या कर रहा है, आपको ये कंटेंट एज अ रिस्पॉन्स खोल के दे रहा है, ओपन करके दे रहा है।
सेकंड है हमारे पास SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पर्पस क्या है? जो SMTP है वो सेंड करने में, रिलाई करने में और ईमेल को ट्रांसफर करने में ईमेल सर्वर्स के बीच में हेल्प होता है। यानी ये इसका मेन काम क्या है? ईमेल को सेंड करना, ठीक है। ये प्राइमरीली यूज होता है एक आउटबाउंड मेल को फ्रॉम अ क्लाइंट टू अ सर्वर, बिटवीन सर्वर। तो क्लाइंट से सर्वर को ईमेल भेजने के लिए यूज होता है। फंक्शन क्या है? ये हैंडल करता है ईमेल की सेंडिंग को एक सेंडर से रिसीवर तक एक मेल सर्वर के थ्रू। ये कोई डजंट रिट्रीव और स्टोर मैसेजेस बट इंस्टेड फोकस ऑन मैसेज डिलीवरी। तो ये ना तो कोई मैसेज रिट्रीव करता है ना स्टोर करता है, बस इसका एक ही फोकस होता है कि मैसेज जो है वो डिलीवर होता है। वर्किंग देखते हैं। SMTP वर्क करता है एक क्लाइंट सर्वर मॉडल पे, जिसमें जो क्लाइंट है वो ईमेल सेंड करता है SMTP सर्वर पे। ये ऑपरेट करता है ओवर पोर्ट 25 जो कि नॉन सिक्योर है और पोर्ट 587 जो कि सिक्योर है। SMTP यूज करता है एक पुश मेथड को, जो कि सेंड करता है सर्वर को, पुश कर देता है ईमेल को रिसीवर सर्वर से। यानी पुश क्या करता है? जो सेंडिंग सर्वर है वो पुश करता है ईमेल को कहाँ पे? रिसिपेंट्स के सर्वर पे। फॉर रिसीविंग ईमेल प्रोटोकॉल लाइक IMAP और POP3 यूज, हम ये प्रोटोकॉल यूज करते हैं ईमेल को रिसीव करने के लिए। एग्जाम्पल, यूजर क्या कर रहा है? ईमेल सेंड कर रहा है जो कि ट्रांसमिट हो रही है विया SMTP फ्रॉम देयर ईमेल जो कि आउटलुक है, और कहाँ पे हो रही है? टू द SMTP सर्वर जो कि फॉरवर्ड करता है इसको रिसिपेंट ईमेल सर्वर पर। तो एक यूजर जो है वो ईमेल सेंड कर रहा है, ठीक है। वो कहाँ जा रही है? विया SMTP, ठीक है। तो SMTP क्या करता है? उस ईमेल को देखता है, ठीक है, उसके SMTP सर्वर पे जाता है और क्या करता है? वो SMTP सर्वर से वो फॉरवर्ड कर देता है कहाँ पे? रिसीवर तक। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका पर्पस क्या होता है? ट्रांसफर करना फाइल्स को एक क्लाइंट और सर्वर के बीच में ओवर अ नेटवर्क। अलाउ करता है यूजर को अपलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, डिलीट करने के लिए और फाइल्स को मैनेज करने के लिए रिमोट सर्वर्स पर यानी ऑनलाइन सर्वर्स पर। फंक्शन क्या है? FTP कॉमनली यूज करता है शेयर करने के लिए लार्ज फाइल्स, इंटरनेट पे, वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए और मैनेज करने के लिए रिमोट सर्वर फाइल्स। वर्किंग देखते हैं इसकी। तो जो FTP है वो यूज करता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को। जो क्लाइंट है वो एक रिक्वेस्ट सेंड करता है FTP सर्वर पर। फाइल ट्रांसफर ऑपरेशन, FTP क्या करता है? दो चैनल को यूज करता है। एक कमांड चैनल जो कि पोर्ट 21 है कम्युनिकेशन के लिए। FTP क्या करता है? दो मोड्स में ऑपरेट होता है। एक FTP मोड होता है जिसमें जो सर्वर है वो ओपन करता है कनेक्शन को क्लाइंट के लिए डेटा ट्रांसफर के लिए, और एक पैसिव मोड होता है जिसमें जो क्लाइंट है वो ओपन करता है सिर्फ डेटा कनेक्शन। FTP सपोर्ट करता है बोथ FTPS और एक अनसिक्योर ट्रांसमिशन, यानी सिक्योर और अनसिक्योर ट्रांसमिशन को ये सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल, एक जो यूजर है वो एक FTP सर्वर पे कनेक्ट हुआ और उसने यूजर नेम और पासवर्ड डाला और उसने फिर क्या किया? फाइल्स को डाउनलोड कर लिया अपनी लोकल मशीन पे। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। पर्पस क्या है? ये क्या करता है? यूज करता है, मैनेज करता है, मॉनिटर करता है नेटवर्क डिवाइसेस को, जैसे कि रूटर्स, स्विचेस, सर्वर्स, प्रिंटर्स एक्सेट्रा। ये एनेबल करता है नेटवर्क की एडमिनिस्ट्रेटर को कि वो डेटा गैदर करे कंट्रोल डिवाइसेस से अक्रॉस द नेटवर्क। फंक्शन क्या होता है? SNMP अलाउ करता है डिवाइसेस को स्टेटस सेंड करने के लिए और डेटा को परफॉर्म करने के लिए एक नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम में। ये अलाउ करता है यूज टू कॉन्फ़िगर एंड कंट्रोल डिवाइस रिमोटली। डिवाइस को रिमोटली वर्क करने में हेल्प करता है, उसको कंट्रोल करता है। वर्किंग, SNMP ऑपरेट्स ऑन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल जिसके अंदर जो NMS इज द क्लाइंट है और जो नेटवर्क डिवाइस है वो सर्वर है। तो ये ऑपरेट होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे जिसके अंदर NMS क्या होता है? क्लाइंट होता है, और जो नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं? सर्वर्स होते हैं। SNMP एक मैनेजर एजेंट आर्किटेक्चर है with agents running on the devices and manager collecting the information। तो एक ये मैनेजर एजेंट आर्किटेक्चर है जिसके अंदर जो एजेंट्स है वो डिवाइसेस पे रन होते हैं और जो मैनेजर्स हैं वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। SNP वर्क्स ओवर UDP यानी यूजर डाटा प्रोटोकॉल पे ये वर्क करता है। टिपिकली 161 पोर्ट रिक्वेस्ट के लिए यूज करता है और पोर्ट 162 रिसीविंग ट्रैप्स यानी असिंक्रोनस अलर्ट्स को रिसीव करने के लिए यूज करता है। SNMP क्या करता है? सपोर्ट करता है डिफरेंट वर्जन। SNMP v3 प्रोवाइड करता है एनहेंस सिक्योरिटी फीचर जैसे कि इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिकेशन। इसका एग्जांपल क्या है? एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूज करता है एक SNMP मैनेजर टू चेक द स्टेटस ऑफ अ रूटर। ठीक है, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूज क्या करता है? SNMP को यूज करता है मैनेजर को
स्टेटस चेक करने के लिए रूटर का, कि जो रूटर्स है, जो एजेंट है वो क्या करता है, जो एसएनपी का जो रूटर्स होता है और जो उसका एजेंट होता है वो उसकी इंफॉर्मेशन, उसके क्या नेटवर्क ट्रैफिक है, क्या सीपीयू यूजेस है, वो प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, अब देखेंगे हम PYQs। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स HTTP, SMTP, FTP, SNP, एक्सप्लेन देयर फंक्शन एंड यूज केसेस। ये अभी हमने कवर किया है, बिल्कुल सेम आपको फंक्शन के साथ एग्जाम में लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर द इंटरनेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल TCP एंड UDP। हमें कंपेयर करना है ट्रांसफर प्रोटोकॉल TCP और UDP को। ऑल्सो उनकी IPv4 और IP6 की डिफरेंस को भी डिटेलिंग में बताना है। इंटरनेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल TCP वर्सेस UDP। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है। एक वाइडली यूज ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स है इंटरनेट प्रोटोकॉल में। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेटा ट्रांसमिशन करने में बिटवीन एप्लीकेशंस। जो TCP होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होना चाहिए बिटवीन सेंडर और रिसीवर बिफोर डेटा ट्रांसमिशन बिगिन। यानी एक कनेक्शन जो है वो पहले से ही एस्टेब्लिश होता है एक डेटा ट्रांसमिशन होने से पहले सेंडर और रिसीवर के बीच में। रिलायबल इंश्योर करता है कि जो डेटा है वो रिसीव भी हो रहा है करेक्ट ऑर्डर में यूजिंग एक्नॉलेजमेंट एंड रिट्रांसमिशन। यानी जो रिसीवर है उसको एक्नॉलेज करता है और अगर डेटा लेस हो जाता है तो सेंडर क्या करता है, उसको रिट्रांसमिशन करता है। एरर चेकिंग इंक्लूड करता है रोबस्ट एरर डिटेक्शन और करेक्शन को। फ्लो कंट्रोल स्लाइडिंग विंडो यूज करता है रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। कंजेशन कंट्रोल एडजस्ट करता है ट्रांसमिशन रेट को कि जिससे वो अवॉइड कर सके जो अगर नेटवर्क में कंजेशन है तो। हेडर साइज लार्जर हेडर 2060 बाइट्स यूज करता है कंट्रोल इंफॉर्मेशन के लिए। स्पीड स्लोअर होती है ड्यू टू रिलायबिलिटी एंड ओवरहेड। यूज केसेस ज्यादातर हम SMTP ईमेल या वेब ब्राउजिंग, HTTP, HTTPS या फाइल ट्रांसफर FTP के लिए इसको हम यूज करते हैं। UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस, नो कनेक्शन एस्टेब्लिश बिफोर सेंडिंग डाटा। यानी डेटा सेंड करने से पहले इसमें कोई भी कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है। अनरिलायबल कोई गारंटी नहीं होती डिलीवरी की, डुप्लीकेशन भी हो सकता है डेटा का। एरर चेकिंग सिंपल चेकसम होता है बट करेक्शन नहीं होता है। नो फ्लो कंजेक्शन कंट्रोल डेटा जो है विदाउट केयरिंग द रिसीवर स्टेट, उसके कोई भी फ्लो जो है कंट्रोल नहीं होता है डेटा का, अपने हिसाब से सेंडिंग और रिसीविंग हो रही होती है। एडर साइज स्मॉल हेडर होता है 8 बाइट्स, मिनिमल ओवरहेड। स्पीड ज्यादा होती है लैक ऑफ रिलायबिलिटी मैकेनिज्म की वजह से। यूज केसेस स्ट्रीमिंग वीडियो ऑडियो, ज्यादातर हम किस में यूज करते हैं इसको, वीडियो ऑडियो स्ट्रीम करने में, ऑनलाइन गेमिंग में, DNS क्वेरीज में। कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं। TCP कनेक्शन ओरिएंटेड होता है और ये UDP कनेक्शन लेस होता है। रिलायबल होता है, एक्नॉलेजमेंट और रिट्रांसमिट होती है, इसके अंदर रिलायबल नहीं होता है। ये गारंटी करता है ऑर्डरिंग को, जो डेटा पैकेट्स की है ये कोई गारंटी नहीं देता है। इसकी स्पीड कम होती है, इसकी फास्ट होती है। ये इसका हेडर साइज 20 to 60 बाइट्स होता है, इसका 8 बाइट्स होता है। कंजेशन कंट्रोल यस इसमें नहीं होता है। यूज केसेस को HTTP, FTP ईमेल में यूज कर सकता है, इसके अंदर DNS, वीडियो स्ट्रीमिंग एंड VoIP। अब देखते हैं IPv4 और IPv6 में डिफरेंस। तो IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसकी एड्रेस लेंथ क्या होती है 32 बिट एड्रेस। नंबर ऑफ एड्रेसेस अराउंड 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस होते हैं इसमें। हेडर साइज क्या होता है 20 to 60 बाइट्स। एड्रेस फॉर्मेट डेसिमल होता है सेपरेटेड बाय डॉट्स, जैसे ये है 172.16.254.1, ये डेसिमल फॉर्मेट है। सिक्योरिटी क्या होती है ऑप्शनल होती है, इसके अंदर अलग से आप सिक्योरिटी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई इनबिल्ट नहीं होती। फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म बाय बोथ सेंडर एंड रूटर्स। कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करता है मैनुअल और DHCP बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। ब्रॉडकास्टिंग ये ब्रॉडकास्टिंग को भी सपोर्ट करता है। NAT यानी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कॉमन है लिमिटेड एड्रेस की वजह से। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इसकी एड्रेस लेंथ क्या है 128 बिट एड्रेस। एग्जांपल 2001 0DB8 8583 एंड ऑल। तो ये क्या करता है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है, ठीक है। नंबर ऑफ एड्रेसेस 340 अनडेकिलियन, वर्चुअली अनलिमिटेड होते हैं। हेडर साइज फिक्स्ड होता है 40 बाइट्स का, सिंप्लीफाइड फॉर एफिशिएंसी। एड्रेस फॉर्मेट हेक्साडेसिमल होता है सेपरेटेड बाय कॉलम्स। सिक्योरिटी बिल्ट इन होती है इसके अंदर इंक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन के लिए। फ्रेगमेंटेशन
सिर्फ सेंडर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। कॉन्फ़िगरेशन सपोर्ट करता है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को। ब्रॉडकास्टिंग, इसके अंदर कोई ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती, ये मल्टीकास्ट यूज करता है इंस्टेड। एनएटी इसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें वास्ट एड्रेस स्पेस होता है, इसमें बहुत ज्यादा एड्रेस स्पेस होता है। डिफरेंस देख लेते हैं। IPv4, IPv6 जो एड्रेस लेंथ है वो 32 बिट होती है, इसमें 128 बिट होती है। एड्रेस फॉर्मेट इसका डेसिमल होता है, इसका हेक्साडेसिमल होता है। टोटल एड्रेस 4.3 बिलियन, इसमें 340 अनडेकिलियन। हेडर साइज वेरिएबल वेरी करता है 20 to 60 बाइट्स के बीच में, इसका फिक्स्ड होता है 40 बाइट्स। सिक्योरिटी इसमें ऑप्शनल है, अलग से डालना चाहे तो आप डाल सकते हो। इसके अंदर मैंडेटरी और इनबिल्ट होती है। कॉन्फ़िगरेशन मैनुअल और DHCP, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है इसमें। ब्रॉडकास्टिंग ये सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट नहीं करता है। NAT की रिक्वायरमेंट इसके अंदर कॉमन है ड्यू टू लिमिटेड IPS, इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ती। स्पीड और एफिशिएंसी, ये लेस एफिशिएंट है, ये मोर एफिशिएंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ सेशन लेयर? एक्सप्लेन करना है हमें डायलॉग मैनेजमेंट, सिंक्रोनाइजेशन और कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट को विद सुटेबल एग्जांपल। रोल क्या है सेशन लेयर का? लेयर 5 ऑफ OSI मॉडल है। सेशन लेयर जो है रिस्पॉन्सिबल होती है एस्टेब्लिश करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और रिलीज करने के लिए कम्युनिकेशन सेशन दो डिवाइस के बीच में और एप्लीकेशंस के बीच में। ये इंश्योर करती है जो कम्युनिकेशन है वो ऑर्गेनाइज है और प्रॉपरली मैनेज है, स्पेशली लॉन्ग लास्टिंग है और कम्प्लेक्स एक्सचेंजेस हो रहे हैं जहाँ पे। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? डायलॉग कंट्रोल, सिंक्रोनाइजेशन, सेशन एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन। डायलॉग मैनेजमेंट क्या करता है? ये रिफर्स टू द कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन को कि कौन बोलेगा और कितनी देर तक बोलेगा। जो सेशन लेयर है वो फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स को भी सपोर्ट करते हैं। फुल डुप्लेक्स यानी 2 वे कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स यानी 1 वे। वैसे तो दोनों ये भी 2 वे होती है लेकिन एक टाइम पे 1 वे एट 1 टाइम, ठीक है। और सिंपलेस्ट कम्युनिकेशन क्या होती है? जिसमें सिर्फ एक वे होता है, एक ही साइड से जो है डेटा ट्रांसफर हो सकता है। एग्जाम्पल, एक वीडियो कॉल है, बोथ यूजर जो है एक टाइम पे स्पीक कर सकते हैं तो फुल डुप्लेक्स हुआ। सेशन लेयर इंश्योर करती है प्रॉपर डायलॉग फ्लो जिससे जो बोथ यूजर्स है वो कम्युनिकेट कर सके साइमल्टेनियसली विदाउट कॉलिजन और कंफ्यूजन। सेशन लेयर इंश्योर करते हैं कि जो दोनों कम्युनिकेशन है वो साइमल्टेनियसली अच्छे से हो रही है, कोई कॉलिजन नहीं हो रहा, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा। डायलॉग के मोड्स देखते हैं। सिंपल 1 वे कम्युनिकेशन, टीवी ब्रॉडकास्ट। हाफ डुप्लेक्स बोथ डायरेक्शन होती है बट 1 एट अ टाइम जैसे कि वॉकी टॉकी। फुल डुप्लेक्स यानी बोथ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली जैसे कि फोन कॉल और वीडियो कॉल। सिंक्रोनाइजेशन देखते हैं। सिंक्रोनाइजेशन इंश्योर करता है लॉन्ग ट्रांसमिशन को कैन बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मैनेजेबल यूनिट। सिंक्रोनाइजेशन इंश्योर करता है कि जो ट्रांसमिशन, जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन हो रही है वो एक स्मॉलर मैनेजेबल यूनिट्स में ब्रोक हो जाए, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी जो पैकेट्स है वो छोटे छोटे में हो जाए, स्मॉल स्मॉल में, ठीक है। जो सेशन लेयर है वो प्लेस करते हैं सिंक्रोनाइजेशन पॉइंट्स यानी चेक पॉइंट्स को एक डेटा स्ट्रीम में अलाउ करते हैं रिकवरी फ्रॉम एरर्स विदाउट रिलेटिंग द एंटायर प्रोसेस। तो ये क्या करती है? ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करती है और हर स्टेप को क्या करती है? चेक पॉइंट डाल देती है, ठीक है, यानी उसको सेव कर लेती है, ठीक है, जिससे अगर कहीं भी एरर या कोई भी डिस्ट्रप्शन आए तो हमारे पास ये जो ऊपर वाला स्टेप है ये सेफ रहे और हम सीधा इस स्टेप पे पहुंच सके। एग्जाम्पल, एक फाइल ट्रांसफर है, इसमें फेलियर हो रहा है, 70% फाइल सेंड हुई है। तो सिंक्रोनाइजेशन क्या करता है? अलाउ करता है ट्रांसफर रिज्यूम, दोबारा 70% से ही शुरू होगा, दोबारा 0% से शुरू नहीं होगा, जहाँ भी जो भी लास्ट चेक पॉइंट था इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग ओवर। मेजर सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है? 2 टाइप के होते हैं सिंक्रोनाइजेशन। एक मेजर होती है जिसमें इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ही हम मार्क करते हैं। माइनर सिंक्रोनाइजेशन इसमें हम स्मॉल रेगुलर इंटरवल्स को मार्क करते हैं। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन। बिफोर डेटा इज एक्सचेंज एक सेशन जो है वो एस्टेब्लिश होता है कम्युनिकेशन पार्टीज के बीच में। जो सेशन लेयर है वो एस्टेब्लिश करती है सेशन को, नेगोशिएट करती है पैरामीटर्स को, मेंटेन करती है यानी डेटा के एक्सचेंज को और उसके फ्लो को मैनेज करती है, और टर्मिनेट करती है यानी जब कम्युनिकेशन एंड हो जाती है तो उसको रिलीज भी कर देती है, सारे जो रिसोर्सेज है उसको अलोकेट जो होते हैं उसको भी रिलीज कर देती है। एग्जाम्पल क्या है? When logging into a remote server using SSH, जब आप लॉग कर रहे हो रिमोट सर्वर में SSH को यूज करके, जो सेशन लेयर क्या करती है? एक सेशन एस्टेब्लिश करती है, यूजर की इंटरेक्शन को मेंटेन करती है
और इंश्योर करती है जो सेशन है वो प्रॉपरली एंड हो रहा है जब यूजर लॉग आउट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मैनेज इन मॉडर्न नेटवर्क्स, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड द रोल ऑफ फायरवॉल्स। तो कैसे जो QoS है यानी क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो मैनेज हो रही है मॉडर्न नेटवर्क्स में, और कैसे उसकी जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है वो इम्पोर्टेंट है, और फायरवॉल्स का रोल क्या है। तो देखते हैं QoS इन मॉडर्न नेटवर्क्स। तो quality of service refers to the overall performance of a network in terms of its ability to provide reliable and predictable service for different types of traffic। तो QoS क्या होता है? एक ओवरऑल परफॉर्मेंस जो नेटवर्क की है वो हमें बताता है, प्रोवाइड करता है एक रिलायबल और एक प्रिडिक्टेबल सर्विस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक के लिए। जो QoS है वो क्रूशियल है एक मॉडर्न नेटवर्क के लिए, क्योंकि ये हाई प्रायोरिटी ट्रैफिक जैसे कि जो वॉइस है, वीडियोस है और जो रियल टाइम डेटा है उसको एक नेसेसरी बैंडविड्थ प्रोवाइड करता है, लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है, और जब लेस सेंसिटिव ट्रैफिक होता है जैसे कि फाइल डाउनलोड्स और वेब ब्राउजिंग उसको हैंडल करता है इन अ वे कि उसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, तो की टेक्निक्स क्या है मैनेजिंग QoS? ट्रैफिक क्लासिफिकेशन। नेटवर्क ट्रैफिक क्लासिफाई इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन टाइप, यानी नेटवर्क की जो ट्रैफिक है उसको हम क्लासिफाई कर देते हैं डिफरेंट कैटेगरी में, जैसे वॉइस, वीडियो, डेटा। जो डिफरेंट QoS होते हैं पॉलिसीज वो अप्लाइड होती है क्लासिफिकेशन के बेस पे, और हम जो प्रायोरिटाइज कर देते हैं जो कि ट्रैफिक जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं लेस इंपॉर्टेंट से। ट्रैफिक पॉलिसिंग इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग, इसमें हम मॉनिटर कंट्रोल करते हैं रेट ऑफ ट्रैफिक की ट्रैफिक का रेट क्या है जो भी नेटवर्क में सेंड हो रहा है, जो ट्रैफिक है वो एक्सीड कर रहा है क्या कुछ सर्टेन लिमिट, या ड्रॉप हो रहा है, या मार्क विद लोअर प्रायोरिटी। ट्रैफिक शेप इन्वॉल्व बफरिंग एंड रेगुलेटिंग द रेट एट विच ट्रैफिक इज ट्रांसमिटिंग, यानी ये बफर करता है, रेगुलेट करता है कि किस रेट पे जो ट्रैफिक है वो ट्रांसमिट हो रहा है, क्या वो मैच कर रहा है डिजायर्ड रेट को। ये हेल्प करता है प्रिवेंट करने में नेटवर्क के कंजेशन को, उसके फ्लो को अच्छे से मैनेज करता है, एंश्योर करता है टाइम सेंसिटिव डाटा लाइक वॉइस और वीडियो इज नॉट डिले, कि सही टाइम पे जो है ट्रांसफरिंग हो रही है। प्रायोरिटाइजेशन यानी शेड्यूलिंग, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक है वो असाइन होते हैं कुछ प्रायोरिटीज के साथ यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक वेटिंग, फेयर क्यूइंग और प्रायोरिटी क्यूइंग, एंश्योरिंग दैट हाई प्रायोरिटी पैकेट्स आर प्रोसेस्ड। तो जो हम पैकेट्स को क्या करते हैं कुछ प्रायोरिटी बेस पे उनकी कुछ प्रायोरिटी दे देते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उनको सेंड करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है जो हाई प्रायोरिटी पैकेट्स होते हैं वो पहले प्रोसेस हो जाते हैं। बैंडविड्थ रिजर्वेशन, इन सम केसेस क्या होता है कुछ अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ जो है वो रिजर्व कर देते हैं हम क्रिटिकल सर्विसेज जैसे VIP कॉल्स के लिए, इंश्योर करने के लिए कि उनके जो रिसोर्सेज है वो अच्छे से ट्रांसफर हो जाए और कंजेशन ना हो। कंजेशन मैनेजमेंट, QoS मैकेनिज्म हेल्प करता है मैनेज करने में नेटवर्क के कंजेशन थ्रू टेक्निक्स। कौन कौन सी टेक्निक यूज करता है? जैसे कि रैंडम अर्ली डिटेक्शन, डिटेक्ट कर लेता है पहले ही कि क्या कंजेशन हो सकता है या नहीं। यहाँ पे जो पैकेट्स है वो हम रैंडमली ड्रॉप कर देते हैं, कुछ पैकेट्स को ड्रॉप कर देते हैं रैंडमली व्हेन कंजेशन इन इमिनेट टू अवॉइड अ कंप्लीट सिस्टम फेलियर। पूरे सिस्टम के फेलियर होने से इससे बेहतर है कि हम कुछ जो पैकेट्स है उनको ड्रॉप कर दें। इंपॉर्टेंस क्या है QoS का? परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, QoS इंश्योर करता है क्रिटिकल एप्लीकेट्स जैसे कि VoIP और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फंक्शन विदाउट डिस्ट्रप्शन इवन इन हाई ट्रैफिक सिनेरियोज। Efficient resource allocation by managing bandwidth and priorities traffic, QoS ensure करता है optimal uses of network resources, preventing network congestion. कस्टमर सेटिस्फेक्शन, QoS क्या करता है गारंटी देता है यूजर के एक्सपीरियंस को कि वो स्मूथ रहे, लेटेंसी सेंसिटिव रहे एप्लीकेशन जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग में। इंपॉर्टेंस क्या है सिक्योरिटी मैनेजमेंट के मॉडर्न नेटवर्क में? जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है वो क्रूशियल है इंश्योर करने में कॉन्फिडेंशियली इंटीग्रिटी एंड अवेलेबल ऑफ डेटा अक्रॉस द नेटवर्क विद द इंक्रीज थ्रेट एंड साइबर अटैक्स। जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रही है। तो आजकल साइबर अटैक्स और थ्रेट्स बहुत आ रहे हैं, तो इसलिए सिक्योरिटी मैनेजमेंट बहुत जरूरी भी हो गई है मेंटेन करने के लिए बिजनेस कंटिन्यूटी और इंश्योर करने के लिए ट्रस्ट बिटवीन यूजर एंड सर्विस प्रोवाइडर्स। सिक्योरिटी मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स क्या है? ऑथेंटिकेशन एक्सेस कंट्रोल, सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि सिर्फ ओनली ऑथोराइज जो यूजर्स है और जो डिवाइसेस है वो ही एक्सेस कर सके नेटवर्क को एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म के साथ। इंक्रिप्शन, जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है नेटवर्क में वो इंक्रिप्टेड हो और प्रिवेंट हो अनऑथोराइज एक्सेस से, इंश्योर करे कॉन्फिडेंशियली ऑफ इंफॉर्मेशन। मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग,
कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग जो है नेटवर्क ट्रैफिक की और एक्सेस लोग हेल्प क्या करता है डिटेक्ट करने में मैलिशियस एक्टिविटी या कोई भी ब्रीचेस हो रहा है, जिससे हमें अलाउ करता है क्विक रिस्पॉन्सेस। इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम, जो सिस्टम है मॉनिटर करता है नेटवर्क को फॉर अनयूजुअल और सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए और एक्टिवली ब्लॉक कर देता है अगर उसको कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है जो कि कोई भी पोटेंशियल थ्रेट हमें दे सकता है। पैच मैनेजमेंट कीप करता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अप टू डेट रखता है सारी चीजें विद द लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस, जो भी लेटेस्ट सिक्योरिटी है। फायरवॉल्स क्या है, वन ऑफ द प्राइमरी टूल्स है सिक्योरिटी मैनेजमेंट पे। ये एक बैरियर्स, एक वॉल्स की तरह काम करते हैं, एक ट्रस्टेड इंटरनल नेटवर्क और एक अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क के थ्रू ये कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्रीडिटरमाइंड सिक्योरिटी रूल। तो फायरवॉल्स क्या करता है, ये एक वॉल की तरह काम करता है किन किन के बीच में, एक्सटर्नल नेटवर्क जो होते हैं जैसे कि इंटरनेट, ठीक है, और जो ट्रस्टेड होते हैं उनके बीच में, ठीक है। और उन्हीं के बीच में क्या करता है, डेटा कौन कौन सा फ्लो होगा, कैसे मैनेज होगा, कौन सा इनकमिंग होगा, कौन सा आउटगोइंग होगा, वो कुछ रूल्स के हिसाब से वो चेक करता है और उसको ब्लॉक और अलाउ करता है। तो रोल्स क्या है, फायरवॉल क्या करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो कि फिल्टर करता है ट्रैफिक बिटवीन नेटवर्क और डिवाइसेस को, एनफोर्स करता है कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज, कुछ रूल्स को, जिससे वो प्रिवेंट कर सके अनऑथराइज एक्सेस और अटैक्स को। फंक्शन देखते हैं इसके, ट्रैफिक फिल्टरिंग। फायरवॉल्स क्या करता है, एग्जामिन करता है इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को, डिटरमाइन करते हैं कि क्या उसको अलाउ करना चाहिए, ब्लॉक करना चाहिए, जो भी उसके सिक्योरिटी रूल्स है उसके हिसाब से। ये प्रिवेंट कर देता है अनऑथराइज एक्सेस को एक्सटर्नल सोर्सेज से। पैकेट इंस्पेक्शन, पैकेट को इंस्पेक्ट करता है। फायरवॉल क्या करता है, पैकेट को एक वेरियस लेवल पे इंस्पेक्ट करता है, उसको देखता है, उसको अपने रूल्स के साथ मैच करता है। ए स्टेटफुल फायरवॉल कीप ट्रैक ऑफ एक्टिव कनेक्शन अलाउंग इट टू डिसाइड वेदर एंड इनकमिंग पैकेट इज अ पार्ट ऑफ एस्टेब्लिश कनेक्शन और नॉट। तो ये क्या करता है, अपने रूल्स के हिसाब से चेक करता है कि क्या पैकेट जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए या नहीं, और हर एक पैकेट को इंडिविजुअली एग्जामिन करता है। वीपीएन सपोर्ट, फायरवॉल सपोर्ट करता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को जो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन अलाउ करते हैं बिटवीन रिमोट यूजर्स एंड इंटरनल नेटवर्क। ये क्या करता है, सिक्योरिटी एनहेंस करता है, इंश्योर करता है कि जो सेंसिटिव डाटा है वो प्रोटेक्टेड रहे अगर पब्लिक नेटवर्क हो तब भी। एप्लीकेशन लेयर प्रोटेक्टिंग, जो मॉडर्न फायरवॉल्स है जो कि नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स है वो परफॉर्म करते हैं डीप पैकेट इंस्पेक्शन, यानी पैकेट के अंदर भी चेक करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ब्लॉक करते हैं जो भी एप्लीकेशन लेयर को थ्रेट मिल रहा है, जैसे कि मेलवेयर और इंट्रूजन इन द वेब ट्रैफिक। एक्सेस कंट्रोल, फायरवॉल एनफोर्स करता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को जो कि डिफाइन करते हैं हु कैन एक्सेस विद सर्विस एंड रिसोर्सेज। तो कौन जो है ये जो सर्विसेज है, जो रिसोर्सेज उसको एक्सेस कर सकते हैं, ये फायरवॉल एनफोर्स करता है। ये क्रूशियल है प्रिवेंट करने में अनऑथराइज एक्सेस से। इंट्रूजन प्रिवेंशन, फायरवॉल क्या करता है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम के साथ वर्क करता है, डिटेक्ट करता है, ब्लॉक करता है मैलिशियस अटैम्प्ट जो हो रहे हैं या कोई भी वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट हो रही है एक नेटवर्क में, ठीक है। अब था हमारे पास टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स बेसिक फॉर्म होता है फायरवॉल का जो कि सिर्फ पैकेट्स को इंस्पेक्ट करता है उसके आईपी एड्रेस, पोर्ट्स और प्रोटोकॉल के हिसाब से। स्टेटफुल इंस्पेक्शन, ये क्या करता है, ट्रैक करता है कनेक्शन को, स्टेट ऑफ कनेक्शन को, इंश्योर करता है कि वही पैकेट एस्टेब्लिश कनेक्शन आर अलाउड, की जो पैकेट जो उसने देखा है जो कि सही है वही उसी से कनेक्शन अलाउड हो। प्रॉक्सी, ये एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कि डायरेक्ट एक्सेस को प्रिवेंट करता है नेटवर्क में और हाइड करता है इंटरनल आईपी एड्रेस को। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कंबाइन करता है ट्रेडिशनल फायरवॉल फंक्शन को और कुछ एडवांस फीचर जैसे कि डीप पैकेट इंस्पेक्शन, इंट्रूजन प्रिवेंशन एंड एप्लीकेशन अवेयरनेस। इंपॉर्टेंस ऑफ फायरवॉल्स, प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल अटैक से, प्रिवेंट करता है हमें अनऑथराइज एक्सेस से, मैलिशियस एक्टर्स से जैसे कि हैकर और मेलवेयर। इंटरनल नेटवर्क सिक्योरिटी, ये प्रिवेंट करता है इंटरनल यूजर से जो एक्सेस करते हैं अनऑथराइज साइट्स और सर्विसेज। ट्रैफिक सेगमेंटेशन, फायरवॉल क्या करता है, जोन्स बना लेता है नेटवर्क के अंदर ही जिसमें वो बिजनेस और अलाउ करता है सेंसिटिव डाटा और क्रिटिकल सिस्टम को उनको प्रोटेक्ट करता है एक अनवांटेड एक्सपोजर से। तो बाय कंबाइनिंग क्यूएस मैनेजमेंट फॉर परफॉर्मेंस एंड फायरवॉल्स फॉर सिक्योरिटी, जो मॉडर्न नेटवर्क्स है वो इंश्योर करती है हाई परफॉर्मेंस और एक प्रोटेक्शन देती है हमें साइबर थ्रेट्स से। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादातर आते ही हैं।